लोगोथेरेपी बेसिकली ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल मॉडल का एक टाइप है। ठीक है। ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल मॉडल जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये प्रेजेंट पे फोकस करता है। ठीक है। हर एक मॉडल जो ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल मॉडल आप लोग पढ़ेंगे उसमें प्रेजेंट पे फोकस किया गया है और क्लाइंट पे फोकस किया गया है। यानी कि इसमें ये माना गया है कि रोगी के अंदर खुद ब खुद ये क्षमता होती है कि वो अपने पर्यावरण से समायोजन स्थापित कर सकता है, परंतु कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिससे उसका व्यवहार कुसमायोजित हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, विभिन्न तरह की प्रवृत्तियों को अपनाकर उस कुसमायोजित व्यवहार में परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं। जो लोगोथेरेपी है, ये स्क्रीन पे विजिबल है ना आप लोग सबके? यस मैम। लोगोथेरेपी, इस थेरेपी का प्रतिपादन विक्टर फ्रैंकल ने किया था। 1963 में विक्टर फ्रैंकल द्वारा लोगोथेरेपी का निर्माण किया गया था। ठीक है। ये जो लोगोथेरेपी है बेसिकली जो है एक सप्लीमेंट थेरेपी है, यानी कि ये एक पूरक थेरेपी है। यानी कि दूसरी थेरेपी के साथ हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये एक तरह से इंडिपेंडेंट थेरेपी ना होकर एक तरह से सप्लीमेंट है, यानी कि साथ में यानी पूरक के रूप में इसका हम इस्तेमाल करते हैं। व्रिंकल फ्रैक्टल का एक बहुत प्रसिद्ध कोट था, वो ये था कि एवरीथिंग कैन बी टेकन फ्रॉम अ मैन बट वन थिंग द लास्ट ऑफ द ह्यूमन फ्रीडम टू चूज वंस एटीट्यूड इन एनी गिवन सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस टू चूज वन ओन्स वे। इनका ये कहना है कि हम ह्यूमन से सारी चीज़ें ले सकते हैं, टेकन मतलब ले सकते हैं, परंतु क्या चीज़ें नहीं ले सकते हैं, उसकी स्वतंत्रता नहीं ले सकते हैं। उसकी सोचने की जो स्वतंत्रता है वो हम नहीं ले सकते हैं। किसी भी परिस्थिति में वो किस तरह का व्यवहार करेगा वो डिपेंड करता है कि वो अपना रास्ता कैसे चुनता है। ठीक है। तो इसमें आप पिक्चर में देखेंगे कि एक लड़की है जो बैठी हुई है। ठीक है। और वो कहीं ना कहीं कुछ मंथन कर रही है। तो ये जो लोगोथेरेपी है, इस थेरेपी का अनुमान आप इस पिक्चर के द्वारा लगा सकते हैं। ठीक है। इस पिक्चर में बेसिकली इस बात की चर्चा की जाती है कि हमारा मीनिंग क्या है। ठीक है। अगर हम मीनिंग की बात करें कि लोगोथेरेपी का मतलब क्या है, तो जो लोगो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से निकला हुआ है। इस ग्रीक वर्ड में लोगो का मतलब, लोगस का मतलब होता है मीनिंग यानी अर्थ। तो हम इसको ये कह सकते हैं कि शाब्दिक अर्थ के अनुसार ये जो चिकित्सा है वो व्यक्ति की जिंदगी के अर्थहीनता पर आधारित है। यानी कि हर एक व्यक्ति अपने बारे में एक अर्थ कायम करना चाहता है, यानी कि वो ये सोचता है कि उसका जन्म क्यों हुआ है, उसका वास्तविक मतलब क्या है। तो लोगोथेरेपी इसी चीज पर बेस्ड है। Logotherapy focuses on the meaning of human existence as well as man's search for meaning। जो हमारी लोगोथेरेपी है वो इस चीज पे आधारित है कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस का, यानी कि मानव के अस्तित्व का क्या अर्थ है, और इस पर्टिकुलर थेरेपी में मानव जो है इसी अर्थ की तलाश में रहता है। यानी कि हम उसके एग्जिस्टेंस की मीनिंग पर बल देते हैं। ठीक है। इस थेरेपी के अनुसार व्यक्ति अपने पूरे की पूरी जिंदगी में एक मोटिवेशन से ज़्यादा मोटिवेटेड रहता है, वो है टू फाइंड अ मीनिंग। हमें अपने अर्थ की तलाश करना है, यानी कि हमें ये देखना है कि हमारा जन्म किस लिए हुआ है, या हम कोई भी वर्क अगर करते हैं तो उसका क्या मतलब है। तो लोगोथेरेपी में लोगो जो वर्ड है वो ग्रीक भाषा के लोगस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मीनिंग यानी अर्थ। तो वास्तव में ये जो लोगोथेरेपी है, ये चिकित्सा जो है व्यक्ति की जिंदगी के अर्थहीनता पर आधारित है। इतनी बात समझ में आ गई आपको? जी मैम। जी मैम। अब जो लोगोथेरेपी है वो बताता है कि हमें तीन चीज़ों पे फोकस करना है। पहला फोकस है फ्रीडम ऑफ विल। हमारी जो इच्छाएं हैं उसकी स्वतंत्रता हमको दी गई है। ठीक है। यानी हमें कोई भी इच्छा अगर हम सोचते हैं अपने मन में तो उसकी स्वतंत्रता हमारे ऊपर है कि हम क्या इच्छा सोचते हैं। मीनिंग का मतलब यही होता है कि अपने अर्थ की स्वतंत्रता, यानी इच्छा, इच्छा की जो स्वतंत्रता होती है उसी पर ये बेस्ड है।
अर्थ की इच्छा पर ये पूरी की पूरी थेरेपी बेस्ड है और वास्तव में यही मेन मोटिवेशन होता है। अब अर्थ की स्वतंत्रता का मतलब क्या है? यहाँ अर्थ की स्वतंत्रता का मतलब होता है आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं का अर्थ। यह हमारे लाइफ में किस चीज की हम स्वतंत्रता चाहते हैं और इस स्वतंत्रता की क्या का अर्थ क्या है। विल टू मीनिंग मतलब इस स्वतंत्रता यानी कि इस इच्छा का अर्थ क्या है, और मीनिंग इन लाइफ मतलब इसकी मीनिंग, इसका अर्थ क्या है हमारे जीवन में। यानी कि हमारा पहला चीज है वो है फ्रीडम ऑफ विल यानी इच्छा की स्वतंत्रता। दूसरा है विल टू मीनिंग मतलब इच्छा के अर्थ की स्वतंत्रता। और तीसरा है मीनिंग इन लाइफ, हमारी लाइफ की क्या मीनिंग है। तो इन तीन चीजों पे हमारी ये लोगोथेरेपी जो है बेस्ड है। कौन कौन सी तीन चीजें? पहला फ्रीडम ऑफ विल मतलब इच्छा की स्वतंत्रता। विल टू मीनिंग मतलब अर्थ की इच्छा की स्वतंत्रता। और तीसरा है मीनिंग इन लाइफ मतलब हमारे लाइफ यानी हमारी जिंदगी की क्या स्वतंत्रता है, हमारी लाइफ में अर्थ की क्या स्वतंत्रता है, इस पे बेस्ड है। अब इसमें लिखा है लाइफ हैज मीनिंग अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस इवन द मोस्ट मिजरेबल वंस। चाहे जितना ही भी हमारे रहस्यपूर्ण लाइफ क्यों ना हो जाए, हमें हर एक परिस्थिति में लाइफ की मीनिंग की बात याद रखनी होती है कि हम किसी भी परिस्थिति में रहें तो हम ये देखना चाहते हैं कि हमारी लाइफ में का अर्थ क्या है, हमें ये लाइफ क्यों दी गई है। दूसरा, आवर मेन मोटिवेशन फॉर लिविंग इज आवर विल टू फाइंड मीनिंग इन लाइफ। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है इस जीवन का वो क्या उद्देश्य होता है कि हम अपनी जिंदगी में अपने लाइफ के मतलब को यानी अर्थ को समझ सके। ठीक है। और तीसरा है वी हैव फ्रीडम टू फाइंड मीनिंग इन व्हाट वी डू एंड व्हाट वी एक्सपीरियंसेस। यानी कि हमारे पास ये फ्रीडम होता है कि हम किसी भी चीज का क्या अर्थ निकालते हैं और क्या अनुभव करते हैं। ठीक है। तो आपको इसमें यही बात लिखनी है कि हमारी जो लोगोथेरेपी है वो तीन चीज़ों पर निर्भर करती है या उसमें तीन चीज़ों को कंसिडर किया जाता है या इसमें तीन बातों को ध्यान में रखा जाता है। पहला है फ्रीडम ऑफ विल, दूसरा है विल टू मीनिंग और तीसरा है मीनिंग इन लाइफ। ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं कि व्हाट आर द मेजर टेक्निक्स ऑफ लोगोथेरेपी। लोगोथेरेपी की टेक्निक्स यानी प्रविधियां क्या हैं। हर एक टेक्निक्स की प्रविधियां होती हैं, उसी तरह लोगो टेक्निक्स की भी कुछ प्रविधियां हैं। ये याद रखिएगा कि जो लोगोथेरेपी है, इस लोगोथेरेपी में रोगी को अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी की जानकारी कराने की कोशिश की जाती है। ठीक है। उसको ये कोशिश की जाती है कि वो अपनी जिम्मेदारी को समझे। इस जिम्मेदारी को समझने के लिए विभिन्न तरह की प्रवृत्तियों का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न तरह के डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें व्यक्ति को व्यवहार करने में दिक्कतें होती हैं, जिसके कारण उसका व्यवहार असामान्य हो जाता है। तो उस असामान्य व्यवहार को दूर करने के लिए लोगोथेरेपी कुछ टेक्निक्स का उपयोग करती है। उसमें सबसे पहला टेक्निक है टेक्निक्स ऑफ डी रिफ्लेक्शन। टेक्निक्स ऑफ डी रिफ्लेक्शन को हम हिंदी में कहते हैं अचिंतन की प्रवृत्ति। अचिंतन की प्रवृत्ति का मतलब होता है इसमें रोगी को जो भी चीज़ें उसमें चिंता उत्पन्न करने वाली हैं उन चीज़ों से ध्यान हटाकर कुछ रचनात्मक तथ्यों की ओर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा जाता है, जिससे रोगी के अंदर एक नई ऊर्जा आती है। जैसे मान लीजिए कि रोगी ज़्यादातर समय इस बात के लिए डिप्रेस रहता है या इस बात के लिए उसके अंदर डिप्रेशन होता है कि उसके लाइफ में उसने कुछ नहीं अचीव किया। तो इस टेक्निक में हम सबसे पहले क्या करते हैं कि उस बात की चिंता हम बोलते हैं आप मत करो, बल्कि आपको इस बात की चिंता करना है कि हम किस पर्टिकुलर चीज़ में कुछ अच्छा काम कर सकते हैं। अगर हम मान लीजिए एग्जाम्पल कि हम पढ़ाई में अच्छा नहीं कर सकते हैं तो हमें क्रिकेट की तरफ ध्यान देना चाहिए या हमें स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान देना चाहिए या हमको सोशल एक्टिविटीज़ की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो डी रिफ्लेक्शन का मतलब होता है अचिंतन करना। तो इस पर्टिकुलर टेक्निक्स में हम क्या करते हैं रोगी या क्लाइंट को जिससे भी उसे चिंता उत्पन्न होती है
उस परिस्थिति के बारे में हटने के लिए और दूसरी तरफ ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा जाता है। दूसरी टेक्निक है टेक्निक्स ऑफ पैराडॉक्सिमल इंटेंशन। टेक्निक्स ऑफ पैराडॉक्सिमल इंटेंशन को हम हिंदी में कहते हैं परस्पर विरोधी अभिप्राय की विधि। परस्पर विरोधी अभिभाव की विधि। परस्पर विरोधी अभिप्राय की विधि, टेक्निक्स ऑफ पैराडॉक्सिमल इंटेंशन। इस पर्टिकुलर ये जो पर्टिकुलर थेरेपी है ये इम्प्लोसिव थेरेपी से मिलती जुलती है। इम्प्लोसिव थेरेपी जैसा कि आपको पहले से मालूम है, इस पर्टिकुलर थेरेपी में हम क्या करते हैं कि जिस भी चीज़ से व्यक्ति को चिंता उत्पन्न होती है या जिस भी परिस्थिति से उसको डर लगता है, उस परिस्थिति के बारे में हम चिंता करने के लिए या इमेजिनेशन यानी कल्पना करने के लिए कहते हैं। तो टेक्निक्स ऑफ पैराडॉक्सिमल इंटेंशन में भी हम क्या करते हैं कि रोगी को जिस भी चीज़ के बारे में जिस भी परिस्थिति से डर लगता है उस परिस्थिति के बारे में हम कल्पना करने के लिए कहते हैं। उसमें क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी भी व्यक्ति को ऊंचाई से डर लगता है तो हम बोलते हैं कि आप अपने आप को कल्पना करिए कि आप एक समझिए 22 मंजिले बिल्डिंग में सबसे ऊपर छत पे खड़े हो और उससे आप नीचे देख रहे हो। यानी कि यहाँ पर जिस भी परिस्थिति से डर लगता है उसके बारे में चिंता करने के लिए कहा जाता है। तो जब वास्तव में व्यक्ति उसके बारे में चिंता करता है या कल्पना करता है तो उसका डर जो है अपने आप से खत्म हो जाता है। और तीसरी टेक्निक जो लोगोथेरेपी की है वो है टेक्निक ऑफ सार्कास्टिक डायलॉग। इस सार्कास्टिक डायलॉग में इस टेक्निक में क्या होता है, व्यक्ति को अपने बारे में बातचीत करने के लिए कहा जाता है, अपने बारे में डायलॉग बोलने के लिए कहा जाता है, अपने बारे में उसको कहा जाता है कि वर्णन करे, अपने बारे में डिस्क्रिप्शन दे। वो जिस हिसाब से डिस्क्रिप्शन देता है उसके पैटर्न को चिकित्सक नोट करता है, ठीक है, और उसको नोट करने के बाद चिकित्सक उसे समझाने की कोशिश करता है कि आपके लाइफ का वास्तविक अर्थ क्या है, ठीक है। इसमें ये माना जाता है कि चिकित्सक उसको स्वयं के उत्तरों को समझने में मदद करता है। कभी कभी क्या होता है, रोगी को अवास्तविक डर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा डर होता है, तो उसको कहा जाता है कि आप उस परिस्थिति का डिस्क्रिप्शन दीजिए। जब वो डिस्क्रिप्शन देता है तो उनको की बातों को ध्यानपूर्वक सुना जाता है और उसके वर्णन के हिसाब से उस रोगी को अपने आप को समझने में मदद कराई जाती है, ठीक है। तो बेसिकली यही 3 टेक्निक्स है जिसका उपयोग हम लोगोथेरेपी के अंतर्गत करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि लोगोथेरेपी किस चीज़ के लिए कारगर है, यानी कि कौन से बीमारी के इलाज में हम लोगोथेरेपी को यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया, ये बात हमेशा याद रखिएगा कि ये थेरेपी बेसिकली एक सप्लीमेंट थेरेपी यानी पूरक चिकित्सा विधि है, ठीक है। इस थेरेपी का इस्तेमाल हम दूसरी थेरेपी के साथ मिला के कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल हम एंजाइटी डिसऑर्डर के पेशेंट को यानी चिंता विकृति के पेशेंट को ट्रीट करने में कर सकते हैं, डिप्रेशन यानी विषाद के रोगियों को ठीक करने में, किसी बात पे किसी को बहुत ज़्यादा ग्रीफ है या पेन है, ग्रीफ मतलब दुख है, दर्द है, उस चीज़ के इलाज के लिए कर सकते हैं, फोबिया की कंडीशन के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं, डर की परिस्थिति के लिए हम जो हैं लोगोथेरेपी के पैराडॉक्सिमल जो टेक्निक्स है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं, सिजोफ्रेनिक पेशेंट पर भी इसका उपयोग किया जा सकता है, ड्रग एब्यूज़ जैसे केसेस जिसको हम सब्सटेंस एब्यूज़ कहते हैं, यानी जब किसी को बहुत ज़्यादा ड्रग की आदत हो जाती है उसके ट्रीटमेंट के लिए इसका उपाय किया जाता है। और कभी कभी सुसाइडियल आइडिएशन यानी कि कभी कभी जब हम बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, डिप्रेशन की कंडीशन में हो जाते हैं, तो हमारे अंदर आत्महत्या करने का भाव भी जागृत हो जाता है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए भी हम इस लोगोथेरेपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लोगोथेरेपी इन सारी चीज़ों के इस्तेमाल के लिए अप्लाई किया जा सकता है, बट आप ध्यान रखिएगा लोगोथेरेपी इज़ अ सप्लीमेंट थेरेपी,
ये एक पूरक चिकित्सा है, यानी दूसरी थेरेपी के साथ इसका उपयोग हम करते हैं। लोगोथेरेपी के कुछ लाभ हैं। लाभ क्या है? जैसे ये व्यक्ति को किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करने यानी स्वीकार करने में मदद करती है। जैसे कई बार ऐसा होता है लाइफ में हमारे, जब हम चीज़ों को स्वीकार नहीं करना चाहते, वैसे कंडीशन में हम लोगोथेरेपी की विभिन्न टेक्निक्स का इस्तेमाल करके उन चीज़ों को स्वीकार करते हैं। जब हम ये सोचते हैं कि हमारा जन्म वास्तव में क्या है और हम इस अर्थ की जो इच्छा होती है उसकी पूर्ति करना चाहते हैं, तो हमारे अंदर एक्सेप्टेंस वाला जो गुण होता है वो ज़्यादा डेवलप हो जाता है। अब अलाउंसेस ऑफ हेल्दी स्ट्रेस, यानी जिसको हम यू स्ट्रेस कहते हैं, यानी पॉजिटिव स्ट्रेस को के टॉलरेंस की पावर हमारे अंदर बढ़ जाती। दैट मीन्स हम जो भी स्ट्रेस हमारी लाइफ में होता है, उस स्ट्रेस जो निगेटिव स्ट्रेस होता है उसको दूर करता है और पॉजिटिव स्ट्रेस को लेने की टेंडेंसी को बढ़ाता है। तो ये कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस इसमें लिखे गए हैं जिसमें लोगोथेरेपी का हम इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी हमारी लाइफ में क्या होता है, बहुत ज़्यादा फियर होता है, हम उस फियर का सामना नहीं करना चाहते हैं, हम उस डर का सामना ही नहीं करना चाहते। जैसे अगर हमें बड़ी बड़ी मूर्तियों से डर लगता है तो हम क्या करते हैं, हम उस जगह जाना सीधे अवॉइड कर देते हैं कि हम वहाँ नहीं जाएंगे। तो वैसी कंडीशन में क्या होता है, लोगोथेरेपी के विभिन्न टेक्निक आपको बताती है कि इसका सामना आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आपके अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी उत्तरदायित्व की भावना की वृद्धि करता है और साथ ही साथ आपकी जीवन शैली में जो वैल्यूज़ हैं उसकी वृद्धि करता है, यानी मूल्यों की वृद्धि करता है। जब आप खुद समझते हो कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है और हमें लाइफ में फाइनली करना क्या है, तो आप जो अननेसेसरी चीज़ें हैं या इर्रेशनल चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, उन चीज़ों पे फोकस ना करके उन चीज़ों पे फोकस करते हैं जिसके लिए आपको वास्तव में वर्क करना है। कई बार होता है कि हम अपना समय बहुत सी ऐसे ऐसे कामों में लगा देते हैं जिसका कोई मतलब नहीं। अगर हम देखें कि एंटरटेनमेंट के लिए ज़रूरी है कि आधा घंटा हम मोबाइल देखें, बट हम क्या करते हैं कि घंटों उसमें लगे रहते हैं। और जब आपके अंदर, जिस स्टूडेंट के अंदर खुद फीलिंग हो जाती है कि हमें क्या करना है, हमारी इच्छा क्या है लाइफ में करने की, इस चीज़ से अगर हम अवेयर हो जाते हैं तो हम अपने समय का उपयोग कुछ कंस्ट्रक्टिव काम में करते हैं। ठीक है, हम उन कामों में करते हैं जिसमें हमें टाइम का यूटिलाइजेशन करना चाहिए। तो लोगोथेरेपी का ये बेनिफिट्स हैं। ठीक है, इसके कुछ डीमेरिट्स भी लोगोथेरेपी के बताए गए हैं। डीमेरिट्स मतलब ये सिस्टमेटिक क्रमबद्ध नहीं है, ये थेरेपी, ये चिकित्सा विधि जो है क्रमबद्ध थेरेपी नहीं है, यानी कि इस थेरेपी में हम कोई एक निश्चित स्टेप्स को फॉलो नहीं करते हैं कि ये निश्चित स्टेप है। जैसे साइकोडायनेमिक थेरेपी में हमको मालूम है कि सबसे पहले जो होता है स्टेज ऑफ फ्री एसोसिएशन होता है, देन दूसरा स्टेज आता है, लेकिन इसमें कोई सिस्टमेटिक अप्रोच या सिस्टमेटिक स्टेप को फॉलो नहीं किया जाता है। दूसरा, इसके कुछ कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो हमारे अंडरस्टैंडिंग के, जो जनरल अंडरस्टैंडिंग की से दूर है। जैसे कभी कभी एग्जिस्टेंशियल जो वर्ल्ड होता है, जैसे अस्तित्व की चिंता करना, तो अस्तित्व वर्ल्ड ऐसा है जिसको हम ऑब्जेक्टिवली डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिवली मतलब वस्तुनिष्ठ तरीके से हम उसको डिफाइन नहीं करते। तो इसी कारण इस थेरेपी को एक हम सब्जेक्टिव थेरेपी, जिसको हम हिंदी में कहते हैं आत्मनिष्ठ विधि मानी गई है। एक चिकित्सक उन्हीं चीज़ों को मेज़र कर सकता है जो कि ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव फीलिंग को हम मेज़र नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस थेरेपी, ये जो थेरेपी है पूर्णतः एक आत्मनिष्ठ थेरेपी है। ठीक है, तो ये इस थेरेपी का डीमेरिट्स है। समझ में बात आई? एक बार रिपीट करते हैं। लोगोथेरेपी Yes, जो ma'am. है बेसिकली, इस लोगोथेरेपी का प्रतिपादन विक्टर फ्रैंकल द्वारा किया गया था। बेसिकली ये जो थेरेपी है वो एक सप्लीमेंट यानी कि पूरक थेरेपी है। ठीक है, लोगोथेरेपी के अंतर्गत हम लोगोथेरेपी में आप बताओगे कि लोगोथेरेपी में जो लोगो वर्ड है वो ग्रीक भाषा के लोगस से निकला है, जिसका अर्थ होता है अर्थ। ठीक है, जिसका अर्थ होता है अर्थ, यानी कि अगर शाब्दिक मीनिंग यानी लिटरल मीनिंग की बात की जाए तो ये अर्थ पर आधारित चिकित्सा है। ठीक है, इसमें व्यक्ति अपने लाइफ के यानी अपनी ज़िंदगी के अर्थ की
यानी एग्जिस्टेंस की बात करता है, यानी उसकी लाइफ का पर्पस क्या है, अर्थ क्या है। इस थेरेपी में अर्थ की इच्छा पर बल दिया गया है। अब ये अर्थ की इच्छा क्या है? अर्थ की इच्छा से तात्पर्य होता है कि आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक जो पहलू है उसका अर्थ क्या है। तो कुल मिला जुला के लोगोथेरेपी में 3 चीज़ों पे फोकस डाला जाता है। फ्रीडम ऑफ विल, यानी कि इच्छा की स्वतंत्रता। दूसरा है विल टू मीनिंग, यानी कि इच्छा का अर्थ। और मीनिंग इन लाइफ मतलब लाइफ की मीनिंग, यानी लाइफ का अर्थ क्या है। ठीक है। लोगोथेरेपी की 3 टेक्निक्स हैं। 3 टेक्निक्स में है टेक्निक्स ऑफ डी रिफ्लेक्शन, टेक्निक्स ऑफ पैराडॉक्सिमल इंटेंशन और टेक्निक्स ऑफ सार्कास्टिक डायलॉग। टेक्निक्स ऑफ डी रिफ्लेक्शन मतलब होता है कि रोगी जिन भी चीज़ों के बारे में चिंतित है उस तरफ से उसका ध्यान विकसित कर उन चीज़ों की तरफ ध्यान लगाया जाता है जो कि क्रिएटिव हो, यानी कि रचनात्मक हो। ठीक है। दूसरा टेक्निक्स ऑफ पैराडॉक्सिमल इंटेंशन, ये इस टेक्निक से जस्ट अपोजिट है। इस टेक्निक में हम क्या करते हैं कि रोगी को जिस चीज़ के बारे में चिंता या डर होता है उस परिस्थिति का सामना करने के लिए हम कहते हैं। तो इससे क्या होता है, जब धीरे धीरे रोगी उस परिस्थिति की कल्पना करता है तो उसका जो इरेशनल थॉट है, इरेशनल फीलिंग है, अपने आप से दूर हो जाता है। और थर्ड है टेक्निक्स ऑफ सार्कास्टिक डायलॉग, यानी कि इसमें व्यक्ति को अपने बारे में वार्तालाप करने की को प्रेरित किया जाता है कि आप अपने बारे में वार्तालाप करें। वो जिस हिसाब से वार्तालाप करता है उसके शब्दों के पैटर्न को देखकर हम रोगी को उसके अर्थ के बारे में बताते हैं कि वो क्या चाहता है। ठीक है। तो ये बेसिकली ये 3 टेक्निक्स हैं। लोगोथेरेपी जो है किस चीज़ में हेल्प करता है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। और ये सब जो है समझ लीजिए कि एक तरह से लाभ है लोगोथेरेपी का, जो कि आपको लिखना होगा कि एंजाइटी, डिप्रेशन, ग्रीफ, पेन। एंजाइटी का मतलब चिंता, विषाद, दुख, तकलीफ, फोबिया। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर मतलब उत्तर जो हमें स्ट्रेस हो जाता है, स्ट्रेस के बाद से, जब हम बहुत स्ट्रेसफुल कंडीशन में रहते हैं उसके बाद से जो उसका इफ़ेक्ट होता है, वो इफ़ेक्ट जो होता है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में चेंज हो जाता है। तो उसके पेशेंट को ट्रीट करने में सिजोफ्रेनिक पेशेंट के एक अल्टरनेटिव या सप्लीमेंट थेरेपी के रूप में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्सटेंस अब्यूज़ में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या व्यक्ति कभी कभी विषाद की कंडीशन में बहुत ज़्यादा सुसाइडियल आइडियल जब आते हैं, यानी कि आत्महत्या करने विचार जैसे चीज़ें आती हैं, तो उसके लिए हम इसका उपयोग करते हैं। क्या होता है कि सुसाइडल में हम चीज़ों को समझते हैं कि वही मेरा एक लक्ष्य है। जैसे मान लीजिए कि कोई लड़का किसी लड़की से प्यार करता है, ठीक है, वो लड़की उसको नहीं मिली तो वो आत्महत्या करना चाहता है। तो वैसी कंडीशन में उसको ये किया जाता है कि वास्तव में क्या है, आपका जन्म केवल उस लड़की को चाहने के लिए तो हुआ नहीं है, आपका जन्म कुछ लाइफ में कुछ करने के लिए भी हुआ है। तो उन चीज़ों के लिए भी आपको मतलब ध्यान आकर्षित करना है। लेकिन सुसाइडल आइडियल वाले जो पेशेंट होते हैं वो कुछ ज़्यादा ही इमोशनली होते हैं, तो उनको इमोशन कंडीशन से बाहर निकालने में लोगोथेरेपी बहुत हद तक कामयाब सिद्ध हुई है। ठीक है। इसके साथ साथ लोगोथेरेपी का जो इस्तेमाल होता है विभिन्न तरह के चीज़ों के लिए भी होता है, जैसे